Hi everyone, this is Sanchit sir from IPMAT Rodha, and in this video we are going to talk about if you have not cleared IPMAT 2026, you're not going to having some maybe top 5 top 10 options. आपका IIM इंदौर नहीं हुआ है, IIM कोझिकोड नहीं हुआ है, IIM शिलोंग नहीं हुआ है, you're not certain about these colleges, या IIM जम्मू IIM बोधगया में not sure हो आप, you're not confirmed. सो विच आर द अदर ऑप्शंस हमें सोचना चाहिए, या फिर हमें ड्रॉप लेना है ना, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए इस स्टेज पे. आई वुड लाइक टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, विच ऑल ऑप्शंस यू शुड हैव इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी वेरी फास्ट. बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस का तो रिजल्ट पहले भी आ चुका है, कई का रिजल्ट एंटिसिपेटेड भी है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो कि हाँ कई कई जगह आपके चांसेस होंगे, कई जगह आप श्योर होंगे कि अच्छा यहाँ तो मेरा नहीं होने वाला है. सो यू हैव टू प्लान योर ड्रॉप वेरी वेरी केयरफुली नाउ, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बिकॉज अभी अगर टाइम वेस्ट करा, हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी, तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर है या नेक्स्ट मूव है वो इतना सस्टेनेबल अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट है ना. सो आई विल लिस्ट 3 क्लियर पाथ्स विच एवरी स्टूडेंट हु हैव गिवन IPMAT विल हैव, अनलेस उसको एक अपनी चॉइस का IIM मिल गया हो या जो उसका ड्रीम कॉलेज है उसको मिल गया है, फिर तो वो वहीं पर जाएगा. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 3 पाथ्स आपके निकल के आएंगे, वो तीनों मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ. सो लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो. ये वीडियो किसको देखना चाहिए कि आपके पास कोई कॉल्स नहीं आई है, कोई कन्वर्ट नहीं हो, आपको थोड़ा स्टक फील हो रहा है, या फिर यू आर डाइसी अबाउट योर रिजल्ट्स कि शायद मेरा नहीं हो. आपका गोल मैनेजमेंट ही है, यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस एंड यू जस्ट नीड डायरेक्शन कि अभी मेरे को बैकअप के तौर पे या फिर एक प्लानिंग, जो प्लानिंग मेरे माइंड में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मेरी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, थिंकिंग क्या होनी चाहिए. सो इन सब लोगों के लिए वीडियो एकदम आइडियल है. अब देखो 3 ही रास्ते हैं. इसमें एक डिस्क्लेमर, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है. अगर किसी को अपना ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए मेरे को IIM इंदौर मिल रहा है तो आई विल गो देयर, या मुझे IIM कोझिकोड मिल रहा है तो आई एम ऑलरेडी गोइंग देयर, राइट. तो उन बच्चों की तो टेंशन नहीं है, दे हैव देयर पाथ सॉर्टेड. बट अगर नहीं ऐसा हो रहा है देन यू हैव टू थिंक कि मुझे अब आगे क्या करना है, राइट. पहला ऑप्शन ये है कि आप फुल ड्रॉप ले सकते हो, तो आप IPMAT 2027 को टारगेट दे सकते हो. फुल ड्रॉप मीन्स यू आर ओनली फोकसिंग ऑन IPMAT 2027. दिस इज अगेन अ वेरी डिसेंट ऑप्शन, ठीक है. ये सबकी रिस्क और क्लैरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी रास्ते पे आपको जाना है ना, क्योंकि हर बच्चे का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. सेकेंड ऑप्शन कैन बी पार्शियल ड्रॉप, जिसमें आप कोई कॉलेज ले लो और IPMAT की प्रेप करो साथ में, है ना, ठीक है. सो दिस इज अ मोस्ट फेमस ऑप्शन विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर. सबसे ज्यादा फेमस यही है, पार्शियल ड्रॉपर वाला सीन. और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कहीं से भी UG अपना करो एंड डोंट फोकस ऑन IPMAT, गो फॉर CAT देन, है ना, विच इज ऑब्वियसली अ मच टफर एग्जाम, बट यू आर थिंकिंग चलो ठीक है IPMAT आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, आई डिडंट गेट एनी टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, नाउ लेट्स फोकस ऑन CAT एंड उसको अच्छे से देते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले एक एक करके अपन समझते हैं ना. देखो, अगर फुल ड्रॉप किसे लेना चाहिए, ये थोड़ा सा रिस्की इन द सेंस ये है कि अगेन अगर आपका नहीं हो अगले साल तो आप इसी स्टेज पे दोबारा आ जाओगे, है ना, एंड आपका एक ड्रॉप ईयर भी हो जाएगा तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाएगा. तो फुल ड्रॉप में पीपल हु हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं IPMAT ही करना है, उनके लिए फुल ड्रॉप इज़ अ गुड ऑप्शन. इसमें कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि ये बहुत खराब होता है, या कई लोग पूछते हैं सर PI में क्वेश्चन पूछा जाएगा. यू कैन ऑलवेज से आई हैव सीन पीपल हु हैव टेकन 2 ड्रॉप्स एंड गेट इनटू, दे आर गोइंग इनटू सम डिसेंट कॉलेजेस, है ना. इवन CAT में लोग एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार ट्राई करते हैं. इट्स फाइन, दैट इज नॉट एन इशू. तो एक ड्रॉप लेके अगर आप PI में जा रहे हो और उन्होंने आपसे ये भी पूछ लिया कि वाई यू हैव टेकन अ ड्रॉप ईयर, यू कैन इजीली आंसर कि लास्ट ईयर हमने, यू कैन गिव योर ऑनेस्ट आंसर कि लास्ट ईयर हमने प्रिपरेशन नहीं करी थी, हमें पता नहीं था एग्जाम के बाद, हमें अवेयरनेस नहीं थी, एंड व्हेन वी गॉट टू नो वी वर रियली इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, सो वी थॉट कि 1 साल की अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना बेस्ट देते हैं. यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई इट, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. तो बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आप यहाँ रिस्क ले रहे हो, पूरा फुल ईयर आप सिर्फ IPMAT के लिए तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ी रिस्क है. रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है बट रिस्क है थोड़ी, क्योंकि कोई बैकअप ऐसा सच नहीं है कि वहां कहाँ फॉल करोगे आप. तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और मेंटरशिप के साथ जाना और जिसमें डिसिप्लिन इंश्योर्ड हो, वो बहुत जरूरी है. तो अगर आप फुल ड्रॉप लेना चाहते हो तो आई विल टेल यू अबाउट आवर बैचेस एज वेल लास्ट में. तो मेक श्योर यू टेक डेडिकेटेड गाइडेंस. और इस बार जो लास्ट टाइम गलती नहीं करी थी कि लैक ऑफ प्रिपरेशन रह गई, डिसिप्लिन नहीं आ पाया, राइट मेंटरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं ली, ढंग से प्रिपेयर नहीं करा, मॉक्स अच्छे से नहीं दिए, सिलेबस इन डेप्थ नहीं पढ़ा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है. तो काफ़ी इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड है इसमें, वेरी इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ स्टडी, लेयर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, VRC पे भी इक्वल फोकस करना QA के बराबर. दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना. तो इस साल अगर आप इस वाले ब्रैकेट में हो
कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक और चांस ले सकते हो। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना। हर कॉलेज की और एग्जाम की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो इस फुल ड्रॉप वाले सिनेरियो में आने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर 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 चेक करनी है कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता लगे अगर आई वॉज नॉट एलिजिबल, मैंने तो ऐसी तैयारी कर ली है ना, वो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। सो मेक श्योर आप पे अच्छी क्लैरिटी हो। इस बार अच्छे से हमारा बिलीवर्स 3.0 बैच है, उसमें ड्रॉपर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे, इस बार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और डेफिनेटली विल गेट इन, राइट, है ना। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। इसमें एक चीज और ये है कि जब आप ये प्रिपरेशन करते हो, इसमें मैं मेंटरशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बीच बीच में आपको स्ट्रेस आएगा, थोड़ा एंग्जाइटी भी आएगी, बिकॉज आप अपने दोस्तों को देखोगे वो आगे निकल गए, आप थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा कि मैं शायद पीछे रह गया, मैंने एक साल वेस्ट कर दिया, या बीच बीच में अगर कहीं मॉक्स में मार्क कम आ गए तो फिर से आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो सकता है। तो ये सब इश्यूज आएंगे, बट यू हैव टू समहाउ बी टच विद योर मेंटर्स एंड टेक गाइडेंस एंड कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, और आप निकल जाओगे फिर, है ना। सेकेंड ऑप्शन इज पार्शियल ड्रॉप। नाउ दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच, है ना। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जनरली वो पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग स्मार्ट, तो इसमें एक सेफ्टी नेट मिल जाता है ना, यू विल गेट अ सेफ्टी नेट हियर, राइट। अगर नहीं हुआ तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट नेट। इसमें आप क्या करोगे, आप एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, राइट, एंड यू प्रिपेयर फॉर आईपीमैट साइड बाय साइड। इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस आईपीमैट पे होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। कई लोग इसको मिस जज कर लेते हैं एंड दे एंड अप अगेन नॉट डूइंग वेल। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगेन गाइडेंस लो, अच्छे से अपना प्रायोरिटी आईपीमैट को रखो, इन डेप्थ पढ़ाई करो, खूब सारे टॉपिक टेस्ट दो, खूब सारी बुक्स सॉल्व करो, सेक्शनल्स दो, एंड फिर बहुत सारे मॉक्स दो और अपने डाउट्स पूछो, कंटिन्यूअसली आईपीमैट के साथ एंगेज रहो। दैट इज वॉट वी रिकमेंड, ठीक है। बट जो आप कॉलेज चूज कर रहे हो वहां लो एकेडमिक प्रेशर होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड वहां रूम होना चाहिए आईपीमैट प्रेप करने के लिए सीरियसली। अगर आप यहां पर इस वाले डिसीजन को मिस जज कर लोगे और गलत कॉलेज में एंट्री ले लोगे, तो फिर वो आपका एक तरीके से यूजी प्लस कैट में ही कन्वर्ट होने वाला है, आईपीमैट में आपका नहीं हो पाएगा। अगेन यू विल वेस्ट योर टाइम, ना आप कॉलेज पे ध्यान दे पाओगे ना आईपीमैट कर पाओगे, और वो मिस जजमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इस डिसीजन से पहले भी अच्छे से कंसल्ट करके ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है पार्शियल ड्रॉप के लिए जहां एकेडमिक लोड मिनिमम हो, सो दैट अपना मेन टारगेट यहां भी आईपीमैट है। जस्ट इन केस अगर आईपीमैट नहीं हुआ तो विल कंटिन्यू विद दैट, राइट। तो यहां पर थोड़ा एंग्जाइटी स्ट्रेस थोड़ा आपको कम फील होगा, बिकॉज यू ऑलवेज नो कि चलो मैं एक चीज और कर रहा हूं, बट यहां पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है फिर, है ना। सो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कॉलेज के एग्जाम्स भी आएंगे बीच बीच में, इट्स लाइक जस्ट लाइक बोर्ड्स, है ना। कॉलेज की क्लासेस भी है, वहां का भी लोड है, तो वो लोड अगर कम से कम हो तो आप कर सकते हो। इस केसेस में ऑनलाइन ऑप्शंस भी अच्छे रहते हैं, बिकॉज वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है आपके लिए, यू डोंट नीड टू ट्रैवल, डोंट नीड टू सेटल इन अनदर प्लेस एंड ऑल दोस थिंग्स, हॉस्टल वाली चीज हट जाती है, राइट, है ना। सो आई होप ऑल द 3 स्टेप्स आर क्लियर है, राइट। नाउ इसमें क्या क्या ऑप्शंस आप ले सकते हो, तो ऑफलाइन कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम द आईएम्स। अब कई लोग बोलेंगे सर आईएम्स में भी ऑब्वियसली आईएम संबलपुर, आईएम सिरमौर, दीज आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस, बट आई एम एक्सक्लूडिंग आईएम्स बिकॉज ऑल ऑफ यू नो मस्ट बी नोइंग अबाउट आईएम्स ऑलरेडी, राइट। एक निर्मा यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, इट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। आईएफटी काकीनाडा, अगेन आईएफटी इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, although it's in Kakinada but still it's IFT. You can have IFMR Chennai, you can have TAPMI, आप क्राइस्ट कंसिडर कर सकते हो, आप सिम्बाइसिस कंसिडर कर सकते हो, राइट, है ना। यू कैन गो फॉर NMIMS, ऑल दीज आर गुड ऑप्शंस। यू कैन गो फॉर अलायंस यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मतलब इसमें, अगर ऑफलाइन आपको देखना है तो, राइट, है ना। NFSU भी है, सो दीज आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, है ना। यू कैन एनरोल इन वन ऑफ द कॉलेजेस एंड जस्ट मेक श्योर कि वहां अकेडमिक लोड आप एक बार पहले समझ लो, देन ओनली यू गो देयर, राइट, है ना। यू है ना, ठीक है। ऐसा ना हो, जेवियर्स भी है, सो ऐसा ना हो कि आप अकेडमिक लोड नहीं समझ पाओ और वो मिस जज कर लो एंड देन यू थिंक यार ये तो गलत हो गया डिसीजन। ओके, यू हैव निकमार एज वेल, राइट, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, काफी सारी है, निकमार पुणे भी है, तो ऑफलाइन ले सकते हो। बट ऑफलाइन में ध्यान रखना कि अकेडमिक लोग अपने लेवल पे आपको जज करना है कि क्या मैं इतना लोड ले पाऊंगा आईपीमैट की प्रिपरेशन के साथ। So this is there. Online options are more flexible. जैसे IIM Bangalore BBA DB is one of the best options because इसमें IIM Bangalore का ब्रांड वैल्यू है और इस प्रोग्राम को 2-3 साल हो गए हैं चलते चलते। So इसका एग्जाम आई थिंक 26 जुलाई को एग्जाम है। So and you can take admission to other routes as well, but this is one of the best options because this is roughly 1000 seats, है ना। तो इसमें एडमिशन लेना भी काफी आसान है कंपैरेटिवली। देन यू हैव एन ऑनलाइन IIT मद्रास डिग्री अगेन स्ट्रीम न्यूट्रल, BS इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस, आप ये भी कर सकते हो। IIM जम्मू का एक EBBA नया रोल आउट हुआ है,
आप ये कर सकते हो। आईआईटी जोधपुर का बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हो। आईआईटी पटना की भी एक डिग्री है, दैट ऑल्सो यू कैन टेक इन ऑप्शन। आईएम उदयपुर का भी एक बीबीए रोल होने वाला है, दैट ऑल्सो यू कैन कंसिडर। तो ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं काफी सारे। यहां पर ये है कि लोड यू कैन मैनेज, क्योंकि ऑनलाइन है तो वो ट्रैवल क्लासेस में जाना वो ऑलरेडी थोड़ा कम हो जाता है, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द करिकुलम कि क्या ये मैं कर पाऊंगा। बिकॉज जैसा आईआईटी मद्रास की डिग्री में भी हमारे पास पहले के स्टूडेंट्स हैं, आईएम बैंगलोर बीबीए डीबी को 2 साल पहले से ही हो चुके हैं, दिस इज अ न्यू वन, आईएम जम्मू का थोड़ा नया है, एंड आईआईटी जोधपुर इज ऑल्सो अ न्यू वन। सो आईएम बैंगलोर में जैसे ये जो डिग्री है इसमें आप बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हो, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, इज इट फीजिबल, कैन आई गो थ्रू इट, है ना। एंड अदर कॉलेजेस जैसे एनएमआईएमएस का भी ऑनलाइन ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन में भी, तो ऑनलाइन वाले ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पार्शियल ड्रॉप के लिए ये काफी सूटेबल है, बिकॉज लोड मैनेज थोड़ा बेटर इनमें हो पाता है इन जनरल राइट, इन जनरल बोल रहा हूं, है ना। देन ऑब्वियसली यूजी प्लस कैट वाला रूट है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार आईपी मैट मैं नहीं दूंगा, आई विल गो फॉर कैट, लेट्स नाउ स्टार्ट विद एनी कॉलेज, जो भी मेरे को मिल रहा है मैं कॉलेज ले लेता हूं। अच्छा, अगर आपको इनमें से कोई मिल रहा है और आपको आईपी मैट नहीं देना तो भी आप कर सकते हो, राइट, है ना। इवन ऑनलाइन वन यू कैन कंसिडर इफ यू आर कंफर्टेबल इन ऑनलाइन कॉलेज, आप वो भी कर सकते हो। तो यूजी प्लस कैट वाला रूट भी है ना, इफ यू वांट टू गो, बट कैट इज अ मच टफर, अगर डिफिकल्टी लेवल में बोलोगे तो कैट इज मच टफर देन आईपी मैट, है ना, डिफिकल्टी लेवल में एग्जाम की। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कैट फॉर 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर प्रॉपरली, बिकॉज कॉम्पिटिशन और हाई होने वाला है आईपी मैट से, तो वो मेंटली रेडी रहना है। बिकॉज अगर आप कोई नॉर्मल यूजी कॉलेज कर रहे हो तो उस तरह का आईएम्स जैसे एक्सपोजर फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां से ना, इन जनरल, राइट। सो आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर लो जो भी आपको अभी मिल रहा है, राइट, जहां अकेडमिक्स अच्छी हो, प्रोफेसर्स अच्छे हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, जिसका ब्रांड नेम हो, अगर मिल रहा है आपको तो। और नहीं भी मिल रहा है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईपी मैट, आप कोई भी कॉलेज ले सकते हो, बट प्रिपेयर फॉर कैट, है ना, स्टार्ट। सो बिल्ड ऑन प्रोफाइल, अपनी स्किल अप करो अपने आप को, लीडरशिप स्किल्स, इंटर्नशिप्स देखो, स्किल बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। कोई से भी कॉलेज में जा रहे हो वो मैटर नहीं करता है एंड ऑफ द डे, बट स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए ना। कॉलेज ऑब्वियसली हेल्प्स, ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट एट ऑल, राइट। देन यू स्टार्ट अर्ली, अपना ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3 में आप कैट पे फोकस करो, बिकॉज आईपी मैट में नहीं हुआ तो हो सकता है आपको वो फोबिया भी हो कुछ ही सब्जेक्ट का, किसी का क्यूए वीक है, किसी का वीआरसी वीक है, वॉट एवर, राइट। एंड देन आप कैट अपने कॉलेज के साथ टारगेट करो, क्योंकि कैट एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो आपको टाइम लगेगा, बट मैनेज, अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करोगे तो मैनेज हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड तक। आई होपफुली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रूट्स, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईपी मैट, गो फॉर कैट, है ना। तो नाउ ऑल ऑफ यू कैन डिसाइड कि मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, इनमें से कौन सा वाला लेना है आप अपने हिसाब से देख लो। यू कैन ऑब्वियसली सीक मेंटरशिप, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हो, हमसे बात करनी है, मेंटोर से बात करनी है, अपनी सिचुएशन समझानी है, वी आर ऑलवेज देयर, मैं उसके क्यूआर कोड भी आपको दे दूंगा, तो आप हमसे बात भी कर सकते हो। बट डिसीजन सही लेना, और डिसीजन ऐसा लेना कि बाद में जाके आपको अच्छा लगे कि चलो मैंने उस टाइम सही डिसीजन लिया, बिकॉज अभी जो टाइम है वो यही डिसीजन लेने वाला टाइम, राइट। सो फुल ड्रॉप आप ये लोगों कि आईपीएम आपका ऑब्सेशन है, कुछ नंबर से रह गए, या आपको फील हो रहा हो यार इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, मैं कर सकता हूँ, कैट तो ज्यादा मुश्किल होगा तो यहीं मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, और आपको एक बार में एक टारगेट चाहिए, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि आप एक बार में एक ही चीज पे फोकस करते हो, विच इज द केस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो यू कैन टेक आईपीएम एज योर वन टारगेट, और क्लैरिटी, डिसिप्लिन और मेंटोर के साथ तैयारी करना, बिकॉज इस साल जैसा अगले साल नहीं होना चाहिए फिर, राइट। इसमें थोड़ा स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग, ऑल दोज आर द एलिमेंट्स हियर। पार्शियल ड्रॉप एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि ऑप्शन सेफ्टी नेट भी है और आईपी मैट पे फोकस करना है, ऐसा कॉलेज लेना है जहां एकेडमिक लोड आपके लिए ज्यादा ना हो जाए। ऑफलाइन ऑप्शंस भी हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, मैंने कुछ डिस्कस भी करे, बाकी आप कमेंट्स में और भी कोई ऑप्शन अगर पूछना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो, राइट। एंड देन थर्ड ऑप्शन है कि यू डोंट वांट टू गो फॉर आईपी मैट, आप कैट के थ्रू आईएम्स में अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो फाइन। जस्ट मेक श्योर यू बिल्ड योर स्किल्स, आप एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप्स करो अपने कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अभी मिल रहा है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट फॉर सेकेंड ईयर, सो दैट यू हैव अ गुड चांस इन कैट। इट शुड नॉट हैपन कि कैट भी खराब हो गया फिर, है ना, तो उससे फिर आपको लगता नहीं यार उस टाइम आईपी मैट के लिए ड्रॉप ही ले लेता, है ना, हो सकता है मेरा वहीं हो जाता है एम में, राइट। सो आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ, तो वो सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। सो एक क्लैरिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। कोई परफेक्ट पाथ नहीं है, ध्यान रखना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अगर फुल ड्रॉप ले लूंगा तो मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बोलता चूज द पाथ विच एवर इज राइट फॉर यू, जो आपको सही लग रहा है, ओन योर डिसीजन, टेक गाइडेंस ऑब्वियसली एंड गो थ्रू इट, उसको अच्छे से करो, है ना। ऐसा नहीं कि जब फुल ड्रॉप लेके सर मैं पार्शियल ड्रॉप ले लेता, पार्शियल ड्रॉप ले लिया तो मेरे को लग रहा है कि मैं फुल ड्रॉप ले लेता,
राइट, या फिर मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो फिर बाद में लग रहा है नहीं यार आईपी मैट की कर लेता, उस टाइम अच्छा मौका था, ईजी था आईपी मैट, राइट. सो वट एवर, राइट, है ना. जो भी आप प्लान सेलेक्ट करो, ओन इट एंड गो थ्रू इट, है ना. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप, वी हैव बिलीवर्स 3.0. ये स्टार्ट हो रहा है 10th of July से. इससे बढ़िया क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी बैच है ये, है ना, एकदम प्रॉपर क्वालिटी. ज्योमेट्री मेंसुरेशन की 15 क्लास, नंबर्स की 10, भर भर के हम आपको पढ़ाएंगे. इसमें 1-on-1 मेंटरशिप भी है. आफ्टर क्लास हमने नया शुरू करा है. कभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है, आप महीने में आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, आप अपने मेंटर्स के साथ डायरेक्ट 1-on-1 QA के मेंटर्स भी और VRC की भी बात कर सकते हो. वी हैव ऑब्वियसली रेगुलर PTMs, तो आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, एक चेक लगा रहेगा आप पे. डाउट सॉल्विंग ऐप भी है हमारा रोधा बड़ी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. RDPs, रोधा की डेली प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेगी, रोधा वर्कशीट्स भी मिलेगी, डेली RCs भी मिलेंगे, डेली RCs भी आपको मिलेंगे, विच आर बीन टेकन केयर बाय VRC फैकल्टीज, राइट. रोधा मास्टर शीट्स भी मिलेगी. ये मिसलेनियस शीट है हर चैप्टर की, बहुत बढ़िया शीट होती है, राइट, है ना. सो इन डेप्थ क्लासेस है, जैसे मैंने बताया एक चैप्टर की बहुत ज्यादा क्लासेस हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं. 15+ बुकलेट्स हैं, बुकलेट से सॉल्व कर सकते हो. 250+ टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल्स हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस बाय द सेम फैकल्टी. 50+ फुल लेंथ मॉक्स है अगेन विद वीडियो सॉल्यूशंस. GK PI की भी क्लासेस है. इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज नीडेड. हाँ, जो क्लासेस है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए. आप रिकॉर्डिंग कितनी भी बार दे सकते हो, आप डिजिटल नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, PDF विदाउट एनोटेशंस, आप मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो. एंड आपको हर क्लास में होमवर्क भी मिलेगा, तो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनती रहेगी. एंड आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, बैंगलोर BBA, BMS, BSCIM बैंगलोर का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आपको कंफर्ट फील होगा इस बैच में, क्योंकि सारे PYQs वगैरह हम क्लासेस में ही करा देते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा देते हैं, ना, ठीक है. सो अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप इस कोड को तो लगा ही सकते हो, Achieve 27. दिस इज वन ऑफ द कोड. यू कैन गो टू आवर वेबसाइट. वी ऑलरेडी हैव गॉट बिलीवर्स 1.0, 2.0 जो अप्रैल और आई थिंक मई जून में लॉन्च हुआ था, एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन फिनोमिनल. वी एक्सपेक्ट द सेम इन 3.0. आइए हमें एक बार देखिए हाउ द थिंग्स आर. वी कैन गिव यू डेमोज. मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा एंड यू विल एंजॉय थरली एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल कि यार मेरा IIM में होने वाला है अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ यहाँ पर, है ना. सो अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट ले सकते हो ऑन दिस प्राइस. 10% ऑफ तो आपको Achieve 27 से मिल जाएगा, राइट, है ना. और अगर आपके पास आईपी मैट इंदौर का स्कोर है या 10th-12th में बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स हैं तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो. 10th जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट है. ये वेबसाइट है. QA LRDA विल बी टेकन बाय मी, संचित सर, एंड VRC विल बी टेकन बाय शर्वरी मैम एंड ब्रिजेश सर, है ना. पूरा अकेडमिक ओरिएंटेड बैच है, काफी मजा आएगा पढ़ने में. यू विल एंजॉय थरली एंड आई होप यू एनरोल इन दिस बैच इफ यू आर अ ड्रॉपर और अ 12th क्लास स्टूडेंट. अगर 12th में भी हो, अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, दिस इज द बेस्ट वन, राइट. very very good value you will get in this batch. you will definitely thank me later on. तो इसमें सब कुछ हमने कवर कर लिया है. ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि अरे यार ये मेरा मिस हो रहा है, राइट, है ना. हमारा व्हाट्सएप पे भी डाउट्स ग्रुप है, हमारा डाउट सॉल्विंग का ऐप भी अलग है ना. तो डाउट्स भी बिल्कुल नहीं आएंगे और हम हर चीज के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देते हैं बाय द सेम फैकल्टी. वेरी अपडेटेड वीडियोस. टेस्ट में भी हमने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट वाले कैटेगराइजेशन कर रखा है. बहुत रेलिवेंट आईपी मैट मटेरियल, राइट. अगर आप 11th में हो, अच्छा इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं कि वी विल हैव इनिशियली 4 to 5 क्लासेस पर वीक एंड धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी हम 5 to 7 क्लासेस पे कर देंगे इवेंचुअली विद इन अ मंथ, है ना. क्लासेस का टाइम है 8:15 से 9:45 PM. 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है एंड इस तरीके से रेगुलरली ये चलती रहेगी. बोर्ड्स के बाद भी जो फरवरी मार्च में 1 महीने का ब्रेक आता है, उसके बाद भी हम बूस्टर बैच का भी एक्सेस में आपको मिलेगा. सो बूस्टर बैच इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस. उसमें काफी वर्कशॉप और एडवांस्ड लेयर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. दैट्स ऑल, राइट. अगर आप 11th क्लास में हो तो 11th में आप आईपी मैट का सिलेबस एंड कर सकते हो. इन बैचेस में आपका सिलेबस Jan-Feb के बीच में कहीं ना कहीं खत्म होगा, क्योंकि हम बहुत पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे. ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जनवरी से अगर मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, राइट. सो 11th क्लास में सिलेबस हो जाएगा एंड 12th में आप बोर्ड्स पे फोकस करो इसमें नर्चर बैच में, एंड देन आफ्टर बोर्ड्स अगेन यू विल गेट बूस्टर्स एंड एवरीथिंग. ऑल द फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट एक चीज है इसमें 2 years की वैलिडिटी है. सो आपका एक काफी लंबा हम आपके साथ रहेंगे. दिस इज द प्राइस. अगेन यू कैन यूज Achieve 10 एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन दिस. सो अगर आप 11th क्लास में हो, डोंट डिलेट, अभी से स्टार्ट कर दो और अच्छे तरीके से हमारे साथ तैयारी करो. वी हैव लॉट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट ऑलरेडी इन नर्चर 1 and 2.0. सो बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बी विद द मेंटर्स एंड वी रिलैक्स्ड. आराम से हो जाएगी प्रिपरेशन, ठीक है. ये हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ से आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो. ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ हम PDFs वगैरह शेयर करते हैं.
और ये रोदा का फ्री कोर्स है, काफ़ी सारे डेमो वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस अवेलेबल है। सो थैंक यू। और इफ यू एंड और भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। एंड अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो हमें बिलीवर्स 3.0 में जरूर मिलिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और इस बार डेफिनेटली आईएम में जाएंगे। सब्सक्राइब टू रोदा आईपी मैट एंड थैंक यू वेरी मच।